लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एटीएस का बड़ा खुलासा, नेटवर्क तैयार कर रहा था साकिब। बड़ी जानकारी है, टेलीग्राम पर भड़काऊ वीडियो मैसेज भेजे जा रहे थे। यूपी के अलावा कई राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ था। हरियाणा, मुंबई में भी नेटवर्क फैला था और देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। आरोपियों की तरफ से आतंकियों के दुबई कनेक्शन पर खुलासा हुआ है। एटीएस की तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है कि एक पूरा नेटवर्क साकिब तैयार कर रहा था। टेलीग्राम पर भड़काऊ मैसेजेस भेजे जाते थे। साथ ही यूपी समेत कई ऐसे राज्य जहां पर ये नेटवर्क फैलता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में ये नेटवर्क के जाल बिछाए जा रहे थे। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई की गई है यूपी एटीएस की तरफ से। दिल्ली विरोधी जाल, देश विरोधी जाल जो है वो कई राज्यों तक फैला हुआ था। ये 4 तस्वीरें जिसमें एटीएस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। तो साकिब की आतंकी साजिश क्या थी, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। पाकिस्तान से हथियार मंगाने की साजिश रची जा रही थी। रेलवे ट्रैक और ट्रेन्स को निशाना बनाया जा रहा था। टेलीग्राम पर 1 दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स बने और भड़काऊ वीडियो पोस्ट से देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। यूपी और आसपास के कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। आरोपियों से कई मोबाइल जब्त हुए हैं, जिससे बड़ा खुलासा हुआ। पंजाब के हथियार तस्कर के संपर्क में साकिब था। तो आतंकी साजिश से जुड़े बड़े खुलासे जो हुए हैं, पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगाने की साजिश थी और जिसके जरिए रेलवे ट्रैक और ट्रेनों को निशाना बनाया जाना था। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। तुषार, क्या कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन है जो आई है अब तक? बिल्कुल, देखिए, चारों आतंकियों को एटीएस ने रिमांड पे ले रखी है और एटीएस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही इनके मोबाइल का डेटा भी एनालिसिस कर रही है। इसमें तमाम खुलासे हो रहे हैं। टेलीग्राम ऐप पे 1 दर्जन से भी अधिक ग्रुप बना रखा था साकिब ने और उस ग्रुप पे ही साकिब भड़काऊ बयान दिया करता था, विवादित पोस्ट डाला करता था, देश विरोधी बातें लिखा करता था, जिससे कि जो कट्टरपंथी थे वो उसको देखते थे और साकिब से जुड़ते थे। साकिब अपना नेटवर्क यहाँ पर बना रहा था। साकिब ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी अपनी नेटवर्क को तैयार कर रहा था। साकिब की जो मदद कर रहा था वो दुबई में बैठा उसका आका था आकिब, और आकिब ने ही साकिब को अबू बकर से मिलवाया था और इसके अलावा पाकिस्तानी और भी हैंडलरों से मिलवाया था। इसके अलावा पंजाब से असलहा तस्करों के संपर्क में था। एटीएस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये असलहा तस्कर कौन कौन थे और किनको किनको अभी तक असलहा जो है वो सप्लाई किया गया या फिर साकिब ने किन किन असलहों का उपयोग किया। क्योंकि देखिए, तमाम फोटो वीडियो सामने आए जिसमें AK-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों के साथ साकिब और आकिब ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती एटीएस के लिए ये भी है कि वो कौन असलहा तस्कर हैं जो इतनी बड़ी साजिश में और साजिशकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं। जरूरी है कि 1 दर्जन से ज्यादा अगर ग्रुप्स बनाए गए थे तो इसका मतलब और भी कई लोग इनसे जुड़े हो सकते हैं इस नेटवर्क में, और कौन कौन शामिल है इसे लेकर भी जांच पड़ताल आगे होगी। बिल्कुल, देखिए, कौन कौन लोग जुड़े थे और कौन कौन लोग इससे प्रभावित थे। अभी तक तो ये चारों पकड़े गए हैं, लेकिन इसका नेटवर्क कौन कौन था, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कोई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे आतंकी यहाँ से पकड़े गए हैं जो कि स्लीपर मॉड्यूल की तरह काम करते थे, यूपी से जुड़े हुए और दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे। तो ऐसे में अब इसके भी नेटवर्क की तलाश की जा रही है और इसके जो टेलीग्राम पे जो ऐप इसने बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को अब खंगाला जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है, कौन कौन लोग जुड़े थे और किस तरह के मैसेज। ठीक है तुषार, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखें। भाई, यूपी एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस ने सभी आतंकियों से पूछताछ की जिनमें उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी संगठन और आतंकी मॉड्यूल के बारे में कई राज उगले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि साकिब से क्या कुछ सवाल पूछे गए और उसने यहाँ पर जवाब क्या दिया। पहला सवाल, तुम रेकी कैसे करते थे? उसने जवाब दिया, पैम्पलेट चिपकाने के बहाने वो रेकी करता था। सवाल पूछा गया, ऑर्डर कहां से मिलता था? जिस पर जवाब दिया गया कि पहले आकिब और फिर पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर से उन्हें जवाब मिलता था। तीसरा सवाल जो एटीएस ने पूछा, किन ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है? उसने जवाब में कहा, पाकिस्तानी हैंडलर के ऑनलाइन ग्रुप उसामा बिन लादेन गजवाए हिंद से वो जुड़ा हुआ है। सवाल पूछा गया, क्या जिम्मेदारी दी गई थी, क्या जिम्मेदारी मिली थी? इस पर जवाब ये आता है कि शोरूम और गाड़ियों को जलाकर दहशत फैलाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। तो देखिए, अरबाब से भी एटीएस ने पूछताछ की है और अलग अलग सवाल उससे भी पूछे गए हैं। अरबाब से ये सवाल पूछे गए कि क्या जिम्मेदारी मिली। जवाब में उसने कहा, युवाओं को जोड़ने और ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली।